কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধাতে মৈনাক হিলস টি এস্টেট একটি বিরাট অর্থকারী চা শিল্প। এই চা ফ্যাক্টরির ওপর এলাকার বহু পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল। এই চা বাগান ও ফ্যাক্টরির খুব কাছ দিয়ে ধরলা নদী বয়ে চলেছে। প্রতি বছর বর্ষাতে ওই ধরলা নদীর প্রবল জলের স্রোতে ওই বাগানের চা বাগান তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচুর চা গাছের চারাও জলে ভেসে যাচ্ছে। ওই বাগানের পক্ষ থেকে এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে কোচবিহারের জেলাশাসক হয়েও নবান্ন পর্যন্ত বহুবার বর্ষার জল প্রতিরোধ ও পদক্ষেপ কথার বহু মিটিংয়ে এবং লিখিতভাবে জানানো হলেও তাদের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। এবারও বর্ষাতে বাগানের বহু জমি নদী গ্রাস করে ফেলে। আজকে এই বাগানের জেনারেল ম্যানেজার জ্ঞান প্রকাশ দীক্ষিত ও রাম অবতার শর্মা, ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ডুয়ার্সের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি, প্রেস মিট করে জানান যে তাদের বাগান পুরো ধরলা নদী গ্রাস করে ফেলেছে। বর্তমানে নদী থেকে ফ্যাক্টরির দূরত্ব 50 মিটারের বেশি। এই ধরলা নদীর জল প্রতিহত করার জন্য রাজ্য সরকার যদি খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এই নদীর জল মৈনাক চা বাগান সহ চা ফ্যাক্টরিকেও গ্রাস করে ফেলবে। ওই বাগানের ওপর প্রায় 1,500 পরিবারের সংসার চলে। কি বললেন বাগানের জেনারেল ম্যানেজার জ্ঞান প্রকাশ দীক্ষিত ও রাম অবতার শর্মা বাবু, তা সরাসরি শুনে নিন। आज सर जो मैनाक चाय बागान है जो धरला नदी पर आप दौरा कर रहे हैं सर, ये क्या चीज़ का दौरा है सर, इसका हमें कुछ बताएंगे सर आप? ये धरला नदी का जो है इरोजन के कारण चाय बागान का 33 एकड़ ज़मीन वॉश आउट हो गया है, जिसमें आपका प्लांटेशन भी है, सेट्री भी है और ज़मीन भी है। हम लोग का क्या है, चाय बागान का एक स्टैंडर्ड नियम है 1:1 रेशियो से जो हम लोग वर्कर को रखते हैं। अब 33 एकड़ ज़मीन वॉश आउट होने से हमारा 33 वर्कर सरप्लस हो गया है। अब इनको हमको ले ऑफ करना है। अगर हम ले ऑफ करते हैं तो एक बहुत बड़ा सामाजिक स्तर पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और इसको बचाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को फाइनेंशियल एड दे करके इसको सपोर्ट किया जाए, और साथ ही एक प्रोटेक्शन वाल जो है बनाया जाए ताकि फर्दर जो है ज़मीन का और नुकसान ना हो। सर इसके बारे में आपने प्रशासन कुछ बताया सर? हम लोग हर स्तर पे जो है प्रशासनिक स्तर पे संपर्क किए हैं और लगातार उनको हर विषय के बारे में सूचित किए हैं और अवगत भी करा। पिछले 2 दिन पहले हम लोग उनसे मिले भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी रिपोर्ट हम लोग दे दी है, फिर इसका वेट करिए क्या होता है। सर किससे मिलते सर आप? हम लोग ADM एंड DLRO कुछ। सर आज जो मैनाक चाय बागान में सर आप जो दौरा किए सर, धरला नदी का जो भांगन हो रहा है सर, इसका भी हमें आप कुछ बताएंगे सर? हाँ, ज़रूर बताएंगे। धरला नदी से इलीगल माइनिंग होने के वजह से नदी तो डाइवर्सन हो गया, और हो के हर साल कटाव हो रहा है मिट्टी का, ये बागान का चाय पौधा भी चला जाता है। आज जहाँ हम लोग खड़े हैं यही स्थिति ये है, जो कि अपने आँख से देख लिए कि 33 एकड़ ज़मीन चली गई है इनकी। उस ज़मीन के अंदर चाय गाछ भी था। इसकी बागान की जो ज़मीन गई है, यह तो लीज होल्ड लैंड नहीं है, ये इनका अपना ख़रीदा हुआ ज़मीन है, उसके अंदर ये लोग चाय बागान बनाए हैं। और अभी ये नदी की जो गतिमुख परिवर्तित होके हुई है, फैक्ट्री से 50 मीटर नज़दीक में ये चली गई है। भगवान जाने अगर कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया तो आने साल और एक बार अगर फ्लड आया तो इसकी फैक्ट्री की भी अस्तित्व नहीं रहेगी। यह संकट इस बागान में है। इसके बारे में हम लोग सरकार को DM के मार्फत से जो है कि अनुरोध किए हैं। उस जो आवेदन है बागान से किया गया, उस आवेदन की प्रतिलिपि भेजी गई है चीफ सेक्रेटरी